सो आज RSCSS 8 की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे ACL। ACL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, सो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक टाइप का चैप्टर है। अगर कोई मान लो अगर CCNA पढ़कर आ रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग राउटिंग स्विचिंग में भी ACLs करते थे, ठीक है। सो वहाँ पे भी ACLs था एंड लिनक्स में भी ACLs है। तो चलो, वो CCNA में जो था, CCNA में जो ACL था हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो तुम्हारा काम आता था किसी राउटर या पीसी को पर्टिकुलर होस्ट को आईपी एड्रेस के थ्रू से तुम्हारा ये करने के लिए, लाइक एक्सेस देने के लिए, एक्सेस ब्लॉक करने के लिए। ओके, सो सिंपली आज जो हम लोग करेंगे वो तुम्हारा एक सिस्टम यूजर अकाउंट के बेस में, मतलब लिनक्स मशीन में तो एक आईपी एड्रेस वगैरह का तो दरकार नहीं पड़ेगा, बिकॉज राउटर में हम लोग जब करते हैं तो क्या होता है कि राउटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होस्ट को परमिशन करते हैं कि वो हमसे पिंग करे, अलाउ करे, या उसको ब्लॉक करें, उसका पैकेट को ब्लॉक करे, राइट। सो इस जगह पे ACL जो हम लोग लिनक्स में सीखेंगे वो तो इसके सिस्टम के यूजर के ही अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि लिनक्स का एक सर्वर बेस है एंड सर्वर बेस में जो मैं सिस्टम क्रिएट करूंगा वही सिस्टम ही मेरे साथ में, वही यूजर मेरे साथ में क्रिएट रहेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर पे। सो इस जगह पे हम लोग एक पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को यूजर नेम के थ्रू से उसको ब्लॉक करेंगे, एक्सेस करेंगे, किसी एक फाइल फोल्डर डायरेक्टरी को परमिशन देंगे। तो उस जगह पे ACL हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा RSCS से 8 की सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पे। लॉग इन एज अ रूट। सो पहले अगर ACL का कोई डिफिनेशन अगर पूछेगा, लाइक ACL का सर डिफिनेशन क्या होगा या ACL है क्या, ठीक है। तो उस जगह पे ACL तुम्हारा मेनली तुम्हारा असाइन हम लोग करते हैं परमिशन बेस, किसी भी टाइप का टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग परमिशन अगर लगाए किसी की, अगर लिनक्स में बोलो तो मुझे यूजर बेस्ड एंड अगर राउटिंग स्विचिंग में बोलो तो उस जगह पे हम लोगों का तुम्हारा आईपी एड्रेस बेस, होस्ट बेस हम लोग परमिशन लगाते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे किसी भी चीज में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा परमिशन लगाने के लिए हम लोग ACLs यूज करते हैं कहीं भी, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और यहाँ पे जब हम लोग लिनक्स पढ़ रहे हैं तो लिनक्स में हम लोग बेसिकली एक ग्रुप या यूजर के ऊपर पे परमिशन हम लोग जब असाइन करेंगे पर्टिकुलरली किसी ग्रुप का नाम पे, किसी पर्टिकुलरली किसी यूजर के नाम पे, सो उस जगह पे हम लोग तुम्हारा ये ACL अप्लाई करते हैं मशीन पे, ठीक है। सो और भी थोड़े से बेटर वे पे समझाने के लिए हम टर्मिनल पे लेके चलते हैं तुम लोगों को, राइट। ओके, तो ये है टर्मिनल एंड इसमें अभी फिलहाल तो प्रैक्टिकल वैसे कुछ मैं दिखा देता हूँ, बट प्रैक्टिकल दिखाने से पहले कुछ थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज कर लो अब तक जो हम लोग जो भी परमिशन रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर पढ़े हैं अपने लिनक्स में, chmod वगैरह, स्टिकी बीट, ओके, SUID, सो जो भी है सब तुम्हारा, जितना भी हम लोग परमिशन वगैरह देखे थे, सब हम लोग 3 कैटेगरी पे देखे थे, रूट यूजर, रूट ग्रुप, या किसी भी ऑथराइज यूजर, ऑथराइज ग्रुप, उसके बाद अदर यूजर के अंदर नॉर्मल सारा यूजर को हम लोग एक साथ में परमिशन असाइन करते थे, ठीक है। बट ACL पे क्या होगा, जैसे कि जो अदर यूजर वाला पार्ट है ना, तो अदर यूजर में हम लोग अलग अलग यूजर का नाम के ऊपर पे अलग अलग परमिशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक में वो प्रैक्टिकल करके दिखाने से ही समझ में आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इस जगह पे अब हम लोग नॉर्मली क्या बोले थे कि असाइनिंग हम लोग का, अच्छा सबसे पहले ये बता देता हूँ कि फाइल्स एंड फोल्डर, जैसे कि फाइल्स एंड डायरेक्टरी बोलूंगा लिनक्स में। सो फाइल्स एंड डायरेक्टरी में अगर हम लोग कोई भी यूजर बेस अगर परमिशन लगाना चाहे ACL का, सो उस जगह पे यहाँ पे 3 तरह के हम लोग परमिशन लगा सकते हैं, ठीक है। 3 मेथड है यहाँ पे असाइनिंग का। सो असाइनिंग मेथड होगा फर्स्ट तुम्हारा यूजर बेस्ड, ओके, एक ही होता है यूजर बेस्ड। उसके बाद होगा तुम्हारा ग्रुप बेस्ड, ओके, ग्रुप बेस्ड। और तीसरा होता है तुम्हारा अदर यूजर बेस्ड।
अदर बेस्ड जैसे यहाँ पे कर देता हूँ, और अदर ये यूजर बेस्ड ही है इसलिए बता दिया। सो इसमें डिफरेंस क्या है सर? इसमें ऐसा है नहीं है कि देखो मैं यहाँ पे पहले कंट्रोल सी करके नीचे आ जाता हूँ, वेट, ओके। सो इस जगह पे देखो, ये जो फर्स्ट यूजर बेस है ना, ये मेरा ऐसे नहीं कि ओनर यूजर का बात हो रहा है यहाँ पे। यूजर बेस ये हो गया तुम्हारा जितने भी तरह का लाइक पर्टिकुलर तुम्हारा अदर यूजर है मशीन पे सिस्टम क्रिएटेड, उस पर जब मैं यहाँ पे परमिशन लगाऊंगा उसके नाम को लेकर, तो उस जगह पे ये अदर यूजर यहाँ पे बिलोंग करेगा। एंड ग्रुप बेस में क्या होगा, किसी ग्रुप में अगर परमिशन लगाता हूँ कि ये ग्रुप ये फाइल्स एंड फोल्डर को ये परमिशन के साथ एक्सेस करे, तो वो ग्रुप बेस हो गया। और यहाँ जो ये अदर बेस है ना, ये अदर बेस तुम्हारा जो यूजर मेरा फ्यूचर में क्रिएटेड होगा, मान लो जो यूजर मेरा सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएटेड है वो तुम्हारा यूजर बेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड जो यूजर मैं फ्यूचर में बनाऊंगा और उसको क्या परमिशन रहेगा नहीं रहेगा, वो तुम्हारा अदर यूजर बेस वाले कैटेगरी के अंदर पे जाएगा, जो ये थर्ड लाइन पे, ठीक है। सो ये तीन तरह से हम लोग यहाँ पे तुम्हारा एसीएल को कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। एंड एसीएल को अप्लाई करने के लिए तुम्हारा है तुम्हारा सेट एफ ए सी एल, सेट सेट एफ ए सी एल कमांड है, ओके। सेट एफ ए सी एल, सेट एफ ए सी एल कमांड से हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा हम लोग इससे परमिशन लगा सकते हैं, ओके। एंड हम लोग एक कमांड आता है गेट एफ ए सी एल, गेट एफ ए सी एल। इस कमांड के थ्रू से हम लोग जो परमिशन अप्लाई किया हुआ है किसी फाइल्स एंड फोल्डर डायरेक्टरी के ऊपर पे, अगर एसीएल लगा हुआ है कि नहीं है, अप्लाई है कि नहीं है, तो वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब था बेसिक पार्ट। अब इसकी इनको क्लियर कर लेते हैं एंड प्रैक्टिकल हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट को स्टार्ट करते हैं, चलो। सो इस जगह पे ये प्रैक्टिकल दिखाने के लिए सबसे पहले तो एक फोल्डर हम लोग जिसके ऊपर में मैं एसीएल का डेमो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। सो फोल्डर का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे पहले एम के डी आई आर स्पेस, सबसे पहले तो सी ड्राइव के अंदर चलता हूँ, सी ड्राइव के अंदर पे जाकर दिखाने से सही रहेगा, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सी ड्राइव के अंदर पार्टीशन के अंदर हम लोग बाई डिफॉल्ट आ गए, एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, MKDIR स्पेस सिस्टम फोल्डर, सिस्टम फोल्डर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, ओके। और यहाँ पे एलएस करके चेक कर लेते हैं कि फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं। शेयर फोल्डर था इसलिए मैंने सिस्टम फोल्डर एक बनाया, ये रहा, ठीक है। सिस्टम फोल्डर यहाँ पे मैंने जनरेट कर लिया, ठीक है। सो शेयर फोल्डर में पूरा फुल परमिशन है, इसलिए वो पूरा ग्रीन दिखा रहा है कि उसके ऊपर फुल एग्जीक्यूशन परमिशन है। एंड ये सिस्टम फोल्डर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट रूट अकाउंट से जो क्रिएट होता है, जो परमिशन होता है, वो अलाइन किया हुआ है, इस वजह से वो नॉर्मल अपना ब्लू कलर पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले भी अपने क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो इस जगह पे अब हम लोग उसका परमिशन चेक करेंगे, जैसे कि जो हम लोग यहाँ पे सिस्टम फोल्डर बनाए हैं उसका परमिशन चेक करने के लिए ls स्पेस -ld स्पेस सिस्टम फोल्डर, ओके। इसमें क्या अभी बाय डिफॉल्ट परमिशन है, चलो ये देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग कोई भी रूट डायरेक्टरी रूट अकाउंट के थ्रू से अगर हम लोग कोई भी फाइल्स या फोल्डर बनाए, हम लोग जैसे परमिशन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या रहता है 755, 7 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, एंड 5 मतलब हो गया रीड एंड एग्जीक्यूट, ग्रुप बेस, एंड यूजर बेस हो गया तुम्हारा, अदर यूजर बेस तुम्हारा हो गया रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट रहता था, ठीक है। सो ये अदर यूजर के अंदर मेरे सिस्टम के अंदर जो भी यूजर है वो सब बिलोंग करते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड किए हुए हैं। और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो जस्ट ओनर यूजर का बता रहा है, जैसे कि ओनर अभी कौन है, रूट है, एंड ये ओनर ग्रुप का है रीड एंड एग्जीक्यूट। सो इसका ओनर यूजर भी तुम्हारा रूट है, ओनर ग्रुप भी तुम्हारा रूट है, एंड अदर यूजर के अंदर भी जो रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है उसके ऊपर काम होगा आज, ठीक है।
ये अदर यूजर में मैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूजर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सेस दूंगा इस फोल्डर के ऊपर पे, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं ACL। इसीलिए हम लोग ये ACL आज के क्लास में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सिस्टम फोल्डर के ऊपर में ACL अप्लाई कर देते हैं, या अप्लाई करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन, मतलब मान लो तुम सिस्टम में जैसे अभी न्यूली घुसे हो, तो उस जगह पे तुमको पता नहीं कि ये फोल्डर ऑलरेडी हो सकता है क्रिएटेड है। सो अगर तुमको चेक करना है मल्टीपल फोल्डर्स के ऊपर पे कि कहीं किसी फोल्डर के ऊपर पे या डायरेक्टरी के ऊपर पे तुम्हारा ACL अप्लाइड है या नहीं है, तो उस जगह पे सिंपली हम लोग कमांड देंगे गेट FACL। ओके, गेट FACL स्पेस देकर वो फोल्डर का नाम दे देंगे। ओके, गेट FACL उस फोल्डर का नाम देकर एंटर। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये तो फोल्डर का नाम दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा ओनर दिखा रहा है, रूट जो बाय डिफॉल्ट था वो सब दिखा रहा है। अदर यूजर बेस में तुम्हारा रीड राइट एग्जीक्यूट है, मतलब ये जो यूजर हो गया तुम्हारा रूट, ग्रुप में हो गया तुम्हारा रीड एंड एग्जीक्यूट, एंड अदर पे तुम्हारा रीड एंड एग्जीक्यूट है जस्ट, ठीक है। सो इस जगह पे हम लोग इसके ऊपर परमिशन अब असाइन करेंगे सिंगल सिंगल करके। बट उससे पहले हम लोग कुछ यूजर अकाउंट फ्रेशली क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं ACL के लिए अलग अलग यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, सो समझने में इजी रहेगा। ओके, सो यूजर ऐड देकर मैं यहाँ पे एक यूजर बना लेता हूँ अजहर के नाम से। ओके, ये यूजर मेरा क्रिएट हो गया, एंड और एक यूजर बना लेता हूँ हमारा आफ्ताब के नाम से, ठीक है। दो यूजर बना लिए, और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझने के लिए 3 बेस में है ना, तो यहाँ 3 यूजर बना लेता हूँ। एक और यूजर का नाम दे देता हूँ कीबोर्ड का इंटर बटन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से एरर दे रहा है, ठीक है। बट एरर कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ही प्रेस हो जा रहा है। इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तीनों यूजर अकाउंट बना लिए, उसमें पासवर्ड साइन करना बाकी है, ठीक है। सो पास WD स्पेस अजहर, इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये मेरा अजहर का पासवर्ड सेट हो गया। अब मैं आफ्ताब नाम का एक यूजर बनाया था, उसका ही पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे कर कर ये तो ऑलरेडी यूजर मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, सो आई डोंट थिंक ये कि रिपीट करना पड़ेगा तुम लोग को कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक इमरान नाम का यूजर भी बनाया था, सो उसका भी हम लोग चेंज कर लेते हैं पासवर्ड, या पासवर्ड अप्लाई कर लेते हैं, ये बोल सकते हैं। सो ये मेरा यूजर्स रेडी हो गया ACL के प्रैक्टिकल के लिए 3 यूजर, ओके। अब अब हम लोग क्या करेंगे कि यूजर बेस यहाँ पे परमिशन लगाना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिस्टम फोल्डर के अंदर पे। सो गेट FACL से क्या होता था कि किसी फोल्डर के अंदर पे, किसी फाइल के अंदर पे मेरा ACL अप्लाई है कि नहीं है, वो हम लोग चेक करते थे, राइट। अब हम लोग देखेंगे सेट FACL कमांड, सेट FACL स्पेस -m। ये -m अप्लाई करने के लिए स्पेस देकर मैं जो अभी तुम्हारा ACL अप्लाई कर रहा हूँ, ये तुम्हारा ACL है तुम्हारा यूजर बेस, राइट। सो उस जगह पे मैं यू लगाता हूँ। अब ये यू जो है मेरा यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू लिखकर सिंपली कॉलन कॉलन दे के हम लोग यूजर का नाम देंगे यहाँ पे। जैसे कि पहला यूजर हम लोग यहाँ पे अजहर के नाम से एक यूजर बनाए थे,
सो अजहर का नाम का यूजर अकाउंट मैंने वहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है। यू कॉलन अजहर, यूजर मेरा अजहर है। इसको क्या परमिशन देना चाहते हैं हम लोग, इसको दे देंगे तुम्हारा रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके सिंपली स्पेस देकर कौन से फोल्डर के ऊपर में तुम ये सेट एफसीएल मतलब एसीएल को अप्लाई करना चाहते हो। सो फोल्डर मतलब वही डायरेक्टरी, जैसे कि मैंने बार बार तुम लोगों को वैसे हैबिट कर रखा है कि डायरेक्टरी को बार बार फोल्डर बोल रहा हूँ, जो तुम लोगों को समझने में इजी हो, ठीक है। डायरेक्टरी नेम क्या था, सिस्टम फोल्डर, ओके। उसका नाम देकर सिंपली हिंट। सो ये मेरा अप्लाई हो गया सक्सेसफुली। सो इसको चेक करने के लिए मैं गेट एफसीएल कमांड यूज करूंगा। हिस्ट्री से ले लेता हूँ, वेट। देखो यहाँ पे एक नया यूजर का एंट्री हुआ है, यूजर अजहर। उसको क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। अच्छा, ये जो रीड राइट एग्जीक्यूट मैंने परमिशन दिया, यहाँ पे भी एक यूजर दिखा रहा है, इसको भी रीड राइट एग्जीक्यूट का कुछ परमिशन दिखा रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ, ये यूजर का बात कर रहा है, ये जो बाय डिफॉल्ट ओनर यूजर है, ठीक है। बट ओनर यूजर ये सिस्टम को, ये फोल्डर को बनाया है, तो इस जगह पे उसका ही तुम्हारा परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट बाय डिफॉल्ट रहता है, फुल परमिशन, ठीक है। बट नया यूजर जो ऐड हुआ, ये तुम्हारे अदर यूजर वाले कैटेगरी में पड़ता है, ठीक है, जो कि अजहर। तो उसको मैंने क्या किया, रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिया, ठीक है। तो उस जगह पे अदर यूजर यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अदर यूजर यहाँ क्यों नहीं दिखाएगा, ये अदर यूजर मान लो जो मैं जो ये सिस्टम फोल्डर के ऊपर में जब मैं कोई परमिशन अप्लाई कर दूंगा, उसके बाद में अगर मैं कोई दूसरा यूजर अकाउंट बनाता हूँ, वो तुम्हारा उसके ऊपर में क्या परमिशन रहेगा नहीं रहेगा, वो अदर यूजर वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। बट अगर सिस्टम पे ऑलरेडी यूजर क्रिएटेड है एंड तुम अपना किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर के ऊपर में अगर एसीएल अप्लाई कर रहे हो, तो उस जगह पे तुम्हारा जस्ट यहाँ पे यूजर के नाम से एंट्री होगा, वो सारा यूजर का अगर अप्लाई करते हो तो। और अदर यूजर वही होगा जो तुम्हारा फ्यूचर में क्रिएट किया जाए, लाइक एसीएल ऑलरेडी किसी के ऊपर अप्लाई है एंड उसके बाद में अगर मैं कुछ यूजर बना रहा हूँ सिस्टम पे, तो उन लोग के ऊपर क्या परमिशन रहेगा वो यहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल अजहर के नाम से हम लोग एंट्री किए, अजहर यूजर अकाउंट के नाम से। तो इस जगह पे अब अगर हम लोग इसको वेरीफाई करें, सो ऑल कंट्रोल F3 से एक टर्मिनल में चलते हैं हम लोग, और यहाँ को अजहर को लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये देखो अजहर लॉगिन हो गया, ठीक है। अब CD हम लोग सी ड्राइव के अंदर चलते हैं, CD स्पेस रूट का सिंबल, रूट पार्टीशन के अंदर जाएंगे। रूट पार्टीशन के अंदर जाकर यहाँ पे हम लोग CD कमांड के थ्रू से सिस्टम फोल्डर के अंदर चलते हैं। अच्छा, अगर हम लोग CD कमांड के थ्रू से किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, तो अगर एग्जीक्यूशन परमिशन नहीं रहेगा तो उसको जाने नहीं देगा। तो एंटर करके देखता हूँ क्या होता है। अजहर नाम का यूजर अकाउंट तुम्हारा सिस्टम फोल्डर के अंदर सक्सेसफुली विजिट कर चुका है, इसका मतलब ये उसको एग्जीक्यूशन परमिशन है। LS कमांड यूज करके देख लेते हैं, उसको रीड ओनली भी परमिशन है, ठीक है। अब अगर मान लो अजहर खुद के नाम से एक फाइल बनाना चाहता है, टच स्पेस अजहर, वो खुद के नाम से एक फाइल बना दी, तो एडमिनिस्ट्रेटर को समझ में आएगा कि इसको ये परमिशन है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये अपने नाम से खुद का फाइल भी बना दिया, अगर एलएस करके देखे तो अजहर नाम का फाइल भी दिखा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अजहर नाम का यूजर अकाउंट को पूरा फुल एक्सेस है, ठीक है। लाइक रीड राइट एग्जीक्यूट जैसे कि हम लोग दिए परमिशन, वो परमिशन यहाँ पे चेक भी करके तुम लोगों को दिखाए। तो चलो अब हम लोग अपने वापस सूडो टर्मिनल पे आ जाए। तो इस जगह पे देखो, ये नाम का यूजर अकाउंट लाइक अजहर के नाम का एंट्री तो हम लोग सक्सेसफुली कर दिए, ठीक है। अब एक दूसरा यूजर अकाउंट लेते हैं जिसके ऊपर कुछ और परमिशन लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कमांड वही सेम रहेगा, ठीक है। जस्ट सिंपली हम लोग जाकर यहाँ पे यूजर नेम को एडिट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं तुम्हारा आफ्ताब नाम का एक यूजर हम लोग को बनाए थे, राइट। सो उसका एंट्री कर देते हैं। ये पूरा कट गया, सेट FACL, सेट FACL स्पेस -m स्पेस
यू दूंगा, यू इज इक्वल टू यूजर अकाउंट रहेगा तुम्हारा आपका, राइट। एंड कॉलम देकर इसमें मैं परमिशन देना चाहता हूँ, जस्ट मान लो रीड एंड एग्जीक्यूट दे देता हूँ, इसमें राइट का परमिशन नहीं देना चाहता हूँ। सो राइट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो राइट को हटाने से सिर्फ नहीं चलेगा, वहाँ पे जैसे बीच में हम लोग अगर कोई भी परमिशन नहीं देना चाहते तो वहाँ पे क्या देना पड़ता है हम लोग, हाइफन। तो यहाँ पे ये परफॉर्मर पे होगा, पूरा 3 डिजिट का ही परमिशन रहेगा, रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर कोई परमिशन नहीं देना चाहते हो तो उस जगह पे क्या होगा कि जस्ट सिंपली हाइफन हम लोगों को पुट कर देना है, इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। या माइनस सिंबल भी बोल सकते हो। तो आफ्ताब नाम का यूजर अकाउंट पे हम लोग ACL अप्लाई करना चाहते हैं। सिस्टम फोल्डर नाम का एक फोल्डर है मेरे सी ड्राइव के अंदर पे, और वो फोल्डर को तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा एंड उसका कंटेंट को लिस्ट कर सकता है, बट कोई नया फाइल नहीं बना सकता, राइटिंग परमिशन नहीं दी हम लोग, ठीक है। तो चलो इंटर करके देखते हैं। कमांड सक्सेसफुली ले लिया है एंड इस जगह पे वो कमांड को हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि अजर का एंट्री हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये इंटर बटन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से एक्स्ट्रा इंटर ले रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे आफ्ताब नाम का एंट्री आ गया है, और आफ्ताब नाम के यूजर अकाउंट पे देखो तुम्हारा रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है, राइटिंग परमिशन है ही नहीं, ठीक है, जो यहाँ पे है। इसको वेरीफाई करने के लिए चलो हम लोग ऑल कंट्रोल F4 से अलग टर्मिनल से लॉगिन करके यहाँ से देखते हैं आफ्ताब को। ये आफ्ताब लॉगिन नेम हो गया एंड इसका पासवर्ड देते हैं 12345 आफ्ताब सक्सेसफुली लॉगिन है, ठीक है। अब सिंपली वो सेम स्टेप होगा, जाकर वो फोल्डर को एक्सेस करेगा वो, ठीक है। CD स्पेस उसके बाद यहाँ पे सिस्टम फोल्डर, ओके। ये आ गया यहाँ पे, अंदर चले गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास में एग्जीक्यूशन परमिशन है और मैंने इसको रीड परमिशन दिया था, सो ls कमांड भी रन करेगा। देखो अजहर नाम का फोल्डर फाइल है वो भी दिखा रहा है, बट अगर ये अपने नाम से फाइल बनाना चाहे, टच स्पेस, मैंने इसको राइटिंग परमिशन दिया नहीं है, ठीक है, टच स्पेस, ये अपने नाम से फाइल बनाने की कोशिश करता है। चलो देखते क्या दिखाता है, परमिशन डिनाइड। सो ऐसे ऐसे ACL जैसा कि हम लोग अप्लाई किए थे वो सक्सेसफुली इफेक्ट है यहाँ पे, एंड वो यूजर अकाउंट को प्रिवेंट कर रहा है फाइल मतलब राइटिंं परमिशन देने के लिए। सो ये भी वेरीफाई हुआ। अब चलो वापस हम लोग अपने रूट वाली कंसोल पे आ जाते हैं एंड स्क्रीन को क्लियर कर लेते थे, ठीक है। अब एक और यूजर था मेरा जिसके ऊपर में हम लोग को ये एक और परमिशन लगाना है, सो सिंपली इमरान नाम का एक यूजर हम लोग को पेंडिंग है, सो उसके ऊपर ये एंट्री कर लेते हैं। चलो okay. यहाँ पे आफ्ताब है, तो सिंपली मैं यहाँ से सेट FACL हाइफेन M लगा देता हूँ, स्पेस देकर, एक्सेस ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, स्पेस देकर सिंपली मैं यहाँ पे यू दूंगा, यू इज इक्वल टू यूजर अकाउंट एंड यूजर अकाउंट कॉलम देकर यहाँ पे यूजर नेम रहेगा, राइट। सो यूजर नेम मेरा क्या था, इमरान, इमरान नाम का यूजर अकाउंट एंड इमरान नाम के यूजर अकाउंट के बाद में तुम्हारा अगोइंग कॉलम रहेगा, वेट। सो ये प्रिपेयर हो गया हम लोग कमांड, एंड इसमें मैं चाहता हूँ कि इसको कोई भी परमिशन नहीं रहे, या जैसे इसको परमिशन ब्लैंक भी कर सकता हूँ, पर उस जगह पे मान लो मैं ये इसको भी हटा देता हूँ, एग्जीक्यूट तो ऐसे भी नहीं है एंड रीड भी हटा दिया, जैसे एग्जीक्यूट है, मान लो सारी परमिशन हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसके ऊपर कोई भी परमिशन नहीं है इस यूजर अकाउंट का, जैसे कि इमरान नाम का जो यूजर है, ये सिस्टम फोल्डर जो एक डायरेक्टरी है इसके अंदर वो एटलीस्ट इंटर भी नहीं कर पाएगा, जिसको एग्जीक्यूशन परमिशन बोलते हैं, ना उसके कंटेंट को लिस्ट कर पाएगा, ना उस डायरेक्टरी के अंदर जाकर कुछ फाइल बना पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा ये, सिंपली जाकर हम लोग एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री मेरे ACL के अंदर पे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, सो वो चेक कर लेते हैं।
देखो यहाँ इमरान नाम का जो यूजर अकाउंट है, यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा परमिशन नहीं है, मैंने तीनों जगह ब्लैंक रखे, ठीक है, तीनों डिजिट पे। अब इसको कंसोल पे लॉगिन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। यूजर नेम विल बी इमरान, राइट, पासवर्ड सब सेम ही दिया है मैंने। चलो, ऐसे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मत रखना है, नहीं तो प्रैक्टिकल करने में थोड़ा टफ होता है, तो इस वजह से मैंने जैसे सेम पासवर्ड दिया है एज अ प्रैक्टिस पर्पज, ऐसे ही करना। इस जगह सीडी स्पेस रूट के अंदर तो जा सकता है ये, क्योंकि रूट तो डायरेक्ट एक लोकेशन है ये। और इस जगह पे रूट डायरेक्टरी के अंदर जाकर यहाँ पे सीडी सिस्टम फोल्डर अगर ये करे, सिस्टम फोल्डर, राइट, तो ये जा भी नहीं पाएगा इसके अंदर, देखो परमिशन डिनाइड। सो ऐसे हम लोग यूजर बेस परमिशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अभी जितने भी सारे हम लोग परमिशन अप्लाई किए हैं यहाँ पे, जैसे देखो हम लोग रीड राइट एग्जीक्यूट का कोई भी परमिशन नहीं दिए थे इमरान नाम के यूजर अकाउंट को। सो इसके ऊपर भी क्या हुआ है, ये जो भी वो एक्सेस करना चाह रहा है वो सिस्टम को, तो वो प्रिवेंट कर रहा है सिस्टम उसको एक्सेस करने से, ठीक है। तो सर्वर लेवल ऐसे हम लोग परमिशन देते हैं एसीएल के अंदर पे, आरएससीएस से 8 में, एंड ये सारा कमांड तुम्हारा फैमिलियर है आरएससीएस से 7 में भी, ठीक है। तो उस जगह पे सेम कमांड ही एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे इस पार्ट में कोई भी चेंजेस ऐसा नहीं है। एंड अब हम लोग चलो वहाँ पे एक बार चलते हैं सूडो टर्मिनल पे। सो सूडो टर्मिनल पे आने के बाद में यहाँ पे अभी हम लोग जितने भी देखे सब यूजर बेस्ड देखे, राइट। मैंने बोला था एसीएल है तुम्हारा तीन चीज से कैटेगराइज किया हुआ है, एक है तुम्हारा यूजर बेस, दूसरा था तुम्हारा ग्रुप बेस, एंड थर्ड था तुम्हारा अदर बेस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यूजर बेस ओनर यूजर दिखा रहा है, ग्रुप बेस एंड अदर बेस, ठीक है। तो ये दो जो एंट्री है, ये पहला वाला एंट्री को भूलकर ये यूजर पे आ जाओ, क्योंकि इसके ऊपर तो बाय डिफॉल्ट परमिशन पूरा रहेगा ही, क्योंकि ये तो रूट अकाउंट है। इसका फर्स्ट जो यूजर हो जाएगा ये सारा यूजर को, इसका जो यूजर है ये यूजर कहलाएगा कि कौन कौन से यूजर पे क्या परमिशन है। यूजर बेस ये हम लोग सारा देख लिए, एंड ग्रुप बेस दिखाना पेंडिंग है, एंड अदर बेस भी दिखाना पेंडिंग है, ठीक है। तो चलो हम लोग वो भी कर ले। एंड अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा कुछ ग्रुप वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो ग्रुप के ऊपर में फिर हम लोग प्रैक्टिकल कर पाएंगे, ठीक है। सो ग्रुप ऐड देकर अगर कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप है तो उसके ऊपर भी इसको यहाँ पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा कोई दरकार नहीं है, अगर वो ग्रुप का नाम या डिटेल्स वगैरह अगर पता हो तो यहाँ पे कर सकते हो, और एल्स अगर फ्रेशली ग्रुप क्रिएट करके अगर उसको ऐड कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक नया ही ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रुप का नाम रख देता हूँ तुम्हारा HP, HP कैपिटल में दे देता हूँ, HP, ठीक है। HP HP नाम का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। और अभी अगर तुम लोगों को ग्रुप का परमिशन दिखाऊं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रुप का क्या परमिशन है, यहाँ पे देखो इस ग्रुप में बाय डिफॉल्ट हम लोग के सिस्टम फोल्डर जो मेरा एक डायरेक्टरी है इस नाम से, उसमें एसीएस के कंटेंट में बाय डिफॉल्ट ग्रुप का परमिशन क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इस जगह पे ग्रुप के ऊपर पे हम लोग तुम्हारा एसीएल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या उसके ऊपर परमिशन आता है, और उस परमिशन को हम लोग चेंज भी करेंगे, ठीक है। सो सेट एफएसीएल कमांड फिर से हम लोग रन करते हैं, सेट एफएसीएल स्पेस -m, -m अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, स्पेस देके जहाँ पे मैं यू लिखता था वहाँ ग्रुप के लिए वहाँ जी दूंगा, स्मॉल जी, ओके, स्मॉल जी, जी देकर कॉलम दूंगा, कॉलम देकर ग्रुप का नाम मेरा क्या है, HP, ओके, HP, HP देने के बाद सिंपली कॉलम दूंगा, एंड ग्रुप में क्या परमिशन रहेगा ये HP नाम का, मैं चाहता हूँ कि फुल परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। एज पर योर कंडीशन, अगर एडमिनिस्ट्रेटर जैसा बोले वैसा हम लोग परमिशन सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फुली परमिशन देना है। हम लोग किसी ग्रुप को अगर डिनाई करना चाहते हैं तो उस जगह में पूरा ब्लैंक भी दे सकते हैं, उसका लेकर कोई ऐसे
टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग अपने हिसाब से इसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं। स्पेस देकर रीड एंड एग्जीक्यूट दे दिया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रुप में क्या था, जस्ट रीड एंड एग्जीक्यूट था। सो जस्ट इसको ही चेंज करके दिखाना है तुम लोगों को कि ये इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स इट। रीड एंड एग्जीक्यूट, उसके बाद स्पेस देकर मैं यहाँ पे अपना सिस्टम फोल्डर जो डायरेक्टरी था उसका नाम दे देता हूँ जिसके ऊपर ACL अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। सिंपली हिट एंटर किया एंड फिर से हम लोग ये गेट ऑफिशियल कमांड चलाएंगे उसका कंडीशन को लिस्ट करने के लिए। देखो बाय डिफॉल्ट ग्रुप में तुम्हारा रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है, जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो तुमको बताएगा। बट हम लोग जो एंट्री किए हैं ग्रुप का HP नाम से, उसमें क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। इस तरह से ऐसे करके तुम्हारा एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर में परमिशन अलाउ डिनाई कर सकते हैं। और यहाँ जो बाय डिफॉल्ट है वो रहेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो रहेगा। तुमको अगर चाहिए कुछ परमिशन सेट वगैरह रीसेट करने का तो उस जगह पे तुम लोग ऐसे रीसेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सो यूजर बेस देखे, ग्रुप बेस देखे सर। अब हम लोग यहाँ पे तुम्हारा अदर बेस भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अदर बेस देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं सो इजी हो जाएगा, कर्सर ऊपर रहने से क्लियरली दिखेगा तुमको। अब अदर जो था तुम्हारा, मान लो यहाँ पे कमांड देता हूँ सेट स्पेस हाइफेन हाइफेन एम। उसके बाद ये हाइफेन एम तो अप्लाई होने के लिए है। उसके बाद देखा सिंपली अदर, जैसे कि यूजर यू से यूजर हो रहा था, जी से ग्रुप हो रहा है, तो ओ से अदर होगा, ओ मेरा हो जाएगा अदर के लिए, ठीक है। ओ कॉलन, ठीक है। स्लो इफेक्ट हो रहा है, ओ कॉलन। उसके बाद में यहाँ पे अदर यूजर का तो मैं नाम नहीं जानता सर, ठीक है। अदर यूजर तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कि उसका कुछ भी नाम हो सकता है सर। तो इस जगह पे आप डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे कि यू लिख के यूजर नेम देते हैं, जी लिख कर ग्रुप रिगार्डिंग आप ग्रुप का नाम देते हैं। बट अदर का तो आपको यूजर अकाउंट का नाम ही नहीं पता है, जो फ्यूचर में क्रिएट होगा उसका नाम रहेगा, राइट। सो वो आप नाम कैसे डिटरमाइन करोगे और इस परमिशन को कैसे सेट करोगे। तो उस जगह पे सिंपली इसका कमांड भी वैसे ही तुमको इजी वे में ही मोड एग्जीक्यूट करने देगा, ऐसे नहीं कि कोई नाम वगैरह मांगेगा। अदर मतलब अदर यूजर, मतलब कोई भी यूजर हो सकता है फ्यूचर में। तो सिंपली ओ लिखकर कॉलम देकर वहां पे तुमको कंडीशन दे देना है कि अदर यूजर में बाय डिफॉल्ट हम दे देते हैं तुम्हारा कि कोई भी परमिशन नहीं रहे, ठीक है। एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट तुम लोग को पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अदर यूजर का क्या परमिशन है तुम्हारा। वेट, अदर यूजर में अभी क्या है परमिशन, अदर यूजर में रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन, राइट। सो इस जगह पे हम लोग तुम्हारा अब अप्लाई करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे अदर यूजर पे मैं चाहता हूँ कि कोई भी परमिशन नहीं रहे। सो सेट FACL, ओके, स्पेस हाइफेन एम, स्पेस देकर ओ से अदर हो गया, अदर कॉलोन। यहाँ पे सिंपली नाम देने हैं तो कोई कंडीशन बनता ही नहीं है, तो सिंपली मैं ब्लैंक दे देता हूँ, जैसे कि नो रीड नो राइट नो एग्जीक्यूट, कोई भी परमिशन नहीं रहेगा भाई, ठीक है। स्पेस देकर फिर, ओहो कीबोर्ड बहुत एरर दे रहा है। स्पेस देकर सिस्टम फोल्डर, जो जिस डायरेक्टरी के ऊपर मैं ये परमिशन लगाना चाहती हूँ सिंपली वो उसका नाम पुट कर देना है और कुछ नहीं, दैट्स इट, सिंपल ही है। इंटर करता हूँ, इंटर इंटर करने के बाद में ये हम लोग इसका परमिशन चेक कर लेते हैं। देखो, सो इस जगह पे तुम्हारा जो अदर पे मेरा बाय डिफॉल्ट रीड एंड एग्जीक्यूट था, वहां पे मैंने क्या कर दिया, पूरा परमिशन को ब्लैंक कर दिया। जैसे कि मैं यूजर का कुछ भी परमिशन लगाता था तो बाय डिफॉल्ट यूजर को, जो रूट के लिए जो यूजर था उसमें रीड राइट एग्जीक्यूट देता था यहाँ पे, ठीक है। बट यूजर को मैं जो ऐड कर, अदर यूजर को ऐड करा के जो परमिशन दे रहा हूँ उसका कंडीशन अलग से लिस्ट कराता था। सेम ग्रुप में भी, ग्रुप में बाय डिफॉल्ट रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन रहता है तुम्हारा ACL के अंदर पे, और ग्रुप के अंदर मैं जो कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उसका एंट्री अलग से दिखाता था यहाँ पे, ठीक है। बट सर अदर यूजर में तो ऐसा नहीं हुआ। अदर यूजर का तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट रहता है रीड एंड एग्जीक्यूट, तो उस जगह पे तो वो बाय डिफॉल्ट वाला नहीं दिखा रहा है, जस्ट आपका ही शो कर रहा है। तो अदर यूजर में क्या होता है ना कि अदर यूजर में बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है, पर अदर यूजर मैंने कोई अभी ऐड किया नहीं है, तो उसके ऊपर तो परमिशन असाइन होगा कैसे।
इस सिस्टम पे जब मैं ये प्रैक्टिकल स्टार्ट किया हूँ, यूजर पहले क्रिएट किया, उसके बाद भी सारा ये ACL वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कोई नया यूजर क्रिएट करूंगा तो उसका एंट्री यहाँ पे दिखा देगा और ये कंडीशन के साथ में दिखाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने जो अप्लाई की वो उसको वेरीफाई करने के लिए यही जस्ट पुट कर रहा है। सो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर एक नया यूजर को ऐड कर लेते हैं सिंपली। ओके, सो चलो यूजर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लाइक यूजर का नाम दे देता हूँ तुम्हारा यूजर ऐड, यूजर का नाम विल बी नीलाद्री। ओके, नीलाद्री नीलाद्री नाम का एक यूजर बना लेता हूँ। अब इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा उसको दिखाने के लिए। पास WD कमांड के थ्रू से डालते हैं नीलाद्री, पासवर्ड मेरे को चेंज करना है या डालना है, सिंपली पासवर्ड दे देना है। ये पासवर्ड अपडेट हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि इसके अंदर पे क्या मतलब अदर यूजर का एंट्री दिखा रहा है, तो चलो अदर यूजर में तुम्हारा अभी भी रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बिकॉज जो हम लोग सेट किए वही दिखा रहा है। ठीक है, अदर यूजर में ये चीज तो चेंजेस है एज कंपेयर टू यूजर एंड ग्रुप में। यूजर एंड ग्रुप में बाय डिफॉल्ट जो रहता है और जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों दिखाता है, बट अदर यूजर में ये मैं जो अभी यूजर ऐड किया हूँ और फ्यूचर में और भी हो सकता है ऐड करूंगा, तो उस पर यही परमिशन रहेगा। वो परमिशन तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जो था और उसके बाद जो मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ उसके ऊपर क्या है वो नहीं दिखाएगा अलग से। हाँ, अगर हम लोग नीलाद्री के ऊपर में कुछ इफेक्ट डालेंगे तो उसका एंट्री यहाँ यूजर के साथ दिखा देगा। ठीक है, अब नीलाद्री को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक बार चलते हैं कि अदर पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इमरान में दिए थे, रीड राइट एग्जीक्यूट कोई भी परमिशन नहीं था। सो नीलाद्री के ऊपर भी क्या वो सेम अप्लाई होना चाहिए। अगर ये मेरा अदर ACL जो मैंने अप्लाई किया, अदर यूजर अकाउंट जो फ्यूचर में ऐड होता है, सो उस जगह पे अगर वो इस फोल्डर को एक्सेस करना चाहे, जिसको डायरेक्टली जैसे सिस्टम फोल्डर जो नाम है इसको अगर एक्सेस करना चाहे, तो उस जगह पे इसको ये परमिशन तो ग्रांट करनी ही चाहिए जो मैंने अप्लाई किया है ACL पे। तो चलो देखते हैं, कंट्रोल F6। सो यहाँ पे नीलाद्री को सिंपली लॉग इन करते हैं। ओके, पासवर्ड नीलाद्री का, नीलाद्री हो गया लॉग इन। ठीक है, अब हम लोग सीरी रूट डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। जाने के बाद यहाँ पे सीडी सिस्टम फोल्डर, राइट, यही नाम से अपना डायरेक्टरी बना हुआ है जिसके ऊपर ACL अप्लाइड है। सो अगर प्रैक्टिकल सही है तो इसको एग्जीक्यूट भी करने नहीं देगा, इस फोल्डर के अंदर जाने भी नहीं देगा क्योंकि परमिशन का सेशन पूरा ब्लैंक है। देखो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। तो ऐसे कर कर हम लोग ACL अप्लाइड करते हैं, जैसे कि यूजर बेस देखे हम लोग, ग्रुप बेस देखे एंड अदर बेस भी हम लोग आज देख लिया। ठीक है, एक दिन पे ये सारा प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हुआ एंड ऐसे कर कर हम लोग काम करते हैं नॉर्मली। ठीक है, सो ये स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। आप बोलो किसका किसका क्या क्या क्वेरी है, तुम लोग पूछ सकते हो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन कर कर। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম এখানে যেমন গ্রুপের মানে ইউজারের জন্য যেটা ফিউচারে ক্রিয়েট হবে ওর জন্য একটা কমান্ড আছে যে আমি এই পারমিশন সেট করতে পারবো ওর জন্য যেটা ফিউচারে ক্রিয়েট হবে। হ্যাঁ, আদার তো আদার হ্যাঁ আদার আদার সেশন। হ্যাঁ স্যার, হুম, তো মানে যে গ্রুপটা ফিউচারে ক্রিয়েট হবে গ্রুপ, ওর জন্য কি আলাদা করে পারমিশন দেওয়া যায় কোনো? আদার ইউজার আছে, ঠিক আছে, আদার গ্রুপ নেই। যদি আদার হ্যাঁ গ্রুপটা ফিউচারের মধ্যে ক্রিয়েট করি, সাপোজ করে এখানে क्रिएट করিয়ে দেখে নিচ্ছি, चलो मतलब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करके ही देख लेते हैं। चलो, एक तो मतलब कि जैसे एज पर दी मोहित कंडीशन, जो मोहित बोल रहा है कि अगर सर फ्यूचर में अगर कोई ग्रुप क्रिएट होता है तो उसके ऊपर में क्या परमिशन रहेगा, राइट। सो उसको वेरीफाई करने के लिए वो ग्रुप का तो एंट्री दिखाएगा नहीं। देखो बेसिकली हम लोग ग्रुप किस लिए बनाते हैं, सबसे पहले बोलो। ग्रुप हम लोग बनाते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर है उसको तुम्हारा उसके अंदर पे पुट करने के लिए, आई एम राइट। सो उस जगह पे हम लोग उस लार्ज नंबर ऑफ यूजर को एक कैटेगराइज करने के लिए हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेशन में डिवाइड करने के लिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। सो ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप जो भी बनेगा, मान लो अगर यहाँ पे कोई यूजर है
ठीक है, जिसको तुम वो ग्रुप पे पुट कर दिए, कोई नया ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में मान लो तुम अजहर इमरान ये लोग यूजर लोग को पुट कर दिए, तो ये लोग को बाय डिफॉल्ट जो परमिशन दिया हुआ है इस सिस्टम फोल्डर वाले डायरेक्टरी के लिए वही परमिशन चलेगा। और मान लो कि सर मैं ग्रुप नया बनाया, यूजर भी नया बना दिया, तो ग्रुप बनाओगे वो तो ठीक है, बट यूजर जब उसमें पुट करोगे तो उस जगह पे क्या होगा, तुम अदर यूजर को क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर में, राइट। सो अदर यूजर के लिए जो परमिशन रहेगा वही रहेगा। पर अगर तुम ग्रुप को बनाकर उस ग्रुप के अंदर पे उस यूजर को ऐड करा दोगे, और ऐड कराने के बाद में तुमको वो यूजर, अब मान लो कि इस 10 यूजर है, 10 में तुम्हारा सेम परमिशन रहेगा, तो 10 को एंट्री करना ऐसे वन बाय वन करके सेंस नहीं बनता है। तो उस जगह पे तुम सिंपली वो ग्रुप, जो ग्रुप में वो लोग ऐड है, वो ग्रुप का ही अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दे एसीएल के अंदर पे कि ये ग्रुप को ये परमिशन डालना चाहिए, तो काम तो वही क्लियर हो गया। बात समझ में आया वही? हाँ सर, हाँ सर। बस यही है, ठीक है। और सर और कोई? एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर और एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर बोल रहे थे हम लोग सी एच मोड कमांड से भी सर आपका परमिशन दे सकते हैं। तो एसीएल एसीएल और सी एच मोड कमांड में क्या डिफरेंस है? मतलब सिर्फ यहाँ पर एसीएल में सिर्फ यही है कि हमको दिख रहा है कि हम फ्यूचर यूजर के लिए भी हम सेट कर पा रहे हैं जो अदर बेस्ड है उसके लिए, और तो कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हम सेम परमिशन दे सकते हैं। हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सही है। एंड उसके साथ साथ हम लोग सी एच मोड कमांड में क्या होता है, हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि ये पर्टिकुलर यूजर को ये परमिशन रहेगा, और उसका जो परमिशनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा यूजर ग्रुप एंड अदर यूजर होता है। वहाँ जो अदर यूजर होता है वो तुम्हारा नॉर्मल यूजर होता है, और एसीएल के अंदर पे जो अदर यूजर होता है वो तुम्हारा कौन सा यूजर होता है, वो तुम्हारा नॉर्मल यूजर को हम लोग अदर यूजर, सॉरी, एसीएल के अंदर पे जो अदर यूजर होता है वो तुम्हारा अदर यूजर लाइक फ्यूचर वाला यूजर होता है, जो फ्यूचर में हम लोग क्रिएट करेंगे जैसे तुम बोला, ठीक है। सो यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके सर। ओके, सो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एनीवन एल्स, और कोई है बोलो। बोले सर, जो मोहित ने बोला जो सीएज मोड का और इसका अलग से, तो सीएज मोड का एक हम क्या ये बोल सकते हैं जो फाइल फोल्डर का परमिशन हम किसी यूजर में कैसे रहेगा वो सेट कर सकते हैं। इसमें मेरा एगो फोल्डर का पूरा यूजर एवं और अदर यूजर पूरा यूजर के हिसाब से परमिशन सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। हम बोल रहे सीएज मोड से तो हम किसी फाइल फोल्डर का एगो पर्टिकुलर यूजर पर हम सेट कर रहे हैं, हम्म। लेकिन ये वाला जो कमांड है जो मैंने सेट एसीएल से जो कर रहा हूँ वो मेरा पूरा एगो पूरा यूजर के ऊपर हो सकता है, या पूरा एगो ग्रुप के ऊपर, या पूरा एगो अदर के ऊपर हो सकता है। हाँ अलग हाँ से हाँ उसका अलग सेट नहीं करना पड़ता है, मतलब एक एक करके, जैसे सीएज मोड में एक एक अलग करके करना पड़ता है। जो मेरा रूट यूजर का हाँ ये रहेगा, इसका ये परमिशन रहेगा, इसमें हाँ रूट हाँ का फुल रहेगा, लेकिन मेरा यूजर का परमिशन हमको कैसे डिसाइड करना है वो हम डिसाइड करेंगे। हाँ हाँ बोल सकते हो, राइट, ठीक है, यही है।